आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना पर बेहद दुख जताया और मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की घोषणा की है मुआवजे के रूप में देने की। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पीएम ऑफिस के मुताबिक उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग लगने की घटना में जनहानि बेहद दुखद है। इस हादसे में असमय अपनों को खोने वाले परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना जो है वो है। साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मालवीय नगर की घटना पर दुख व्यक्त किया है और सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने भी ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली सरकार के मंत्रियों की, तो उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के कहा है कि मामले में जांच की जा रही है। आखिर यह हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है और कौन इसमें जिम्मेदार है इसकी भी जांच की जा रही है। यानी कि मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट के अंदर बुधवार सुबह आग लग गई थी और इस घटना में अब तक कम से कम कई लोगों की मौत की जानकारी है और कई लोगों को बचाया भी जा चुका है। फिलहाल इस घटना को लेकर के तमाम लोगों की ओर से दुख व्यक्त किया गया है और इस पूरे प्रकरण में जांच की बात भी कही जा रही है। हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 12:12 पे खत्म हो चुका है। टोटल 47 लोग रेस्क्यू किए हैं और 21 उसमें डेथ है। 21 जी। अभी जो रेस्क्यू किए गए उनमें से क्या किसी की हालत गंभीर है और किन अस्पतालों में है? कुछ मैक्स में है, कुछ एम्स ट्रामा सेंटर में है और कुछ मदन मोहन मालवीय में। मैक्सिमम हमारे क्रिटिकल भी है, कुछ 2-3 लोग कुछ थोड़े क्रिटिकल हैं। अभी आग के कारणों का कुछ पता चला क्यों आग लगी? आग के बिल्डिंग के नीचे इसमें कोई रेस्टोरेंट है था, तो अभी अग्निशमन विभाग ये बता नहीं पाया है कि क्या एग्जैक्ट कारण है, पर यही हुआ कि ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि डीडीएम में कई सारे रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं। क्या आपको लगा कि उसका पालन हो रहा था यहाँ पे? या डीडीएम में कोई लाइसेंस इशू नहीं करता है। डीडीएम में हम कोई लाइसेंस इशू नहीं करते। हम तो बेसिकली डिजास्टर में रेगुलेशंस होते हैं जिनका नॉर्म्स होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। तो क्या उनकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है वो इनको देते हैं इस चीज के लिए। तो क्या अनदेखी कुछ आपको लगी यहाँ पे जिनके कारण आग लगी? लापरवाही तो है नहीं बिल्कुल यहाँ पर। अभी क्योंकि मुआवजे का ऐलान कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग को डीडीएम में कोई अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। गिरफ्तार किया जाएगा मालिक को जिसने लापरवाही की है। सब पे कार्रवाई हो रही है। आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। एनओसी थी या नहीं थी, इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम इसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें रही बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि नगर निगम आदि सबकी डीसी नगर निगम आदि सबको डीएम के मातहत अभी डीडीएम में तो साथ में मिलाकर अब तक क्या किया गया? आशीष जी, स्टिकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, ऐसा भी इधर दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा, पुलिस आती होगी। अब आप बोल रहे करेंगे कितने? इसीलिए जो तब B&B का लाइसेंस को 3, साढ़े 3, 4 साल के लिए वैलिड होता है, कब मिला, कैसे मिला, अभी जो आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है ना कागजात है, विभाग से कागजों को देखा जा रहा है। देखता था। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है उसके बारे में मैंने आपसे बताया और एक भी दोषी
छोड़ा नहीं जाएगा। एक भी ऐसी अवैध बिल्डिंग, एक भी अवैध जब से सुना हूं बहुत ही मन दुखी है, बहुत दर्दनाक हादसा है। हमें सूचना मिली कि एक होटल के रेस्टोरेंट में बड़ा भीषण आग लग गई। अभी तक जो सूचना आ रही, लगभग 21 लोगों के उस आग में मारे जाने का खबर है। अभी तो सब एजेंसियां लगी हैं बड़ी तेजी से घायलों को बचाने की, उनको इलाज देने की कोशिश हो रही है, मगर इसमें मन बहुत दुखी हुआ सुन के। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हम बहुत समय से इस तरह की घटना सुने नहीं थे। कोशिश है कि इस तरह की घटना न हो, मगर अब एक जांच की बात है कि इसमें क्या ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके कारण इतना भीषण दर्दनाक आग लगने का हादसा हो गया। सवाल यह है कि दिल्ली की में जो प्रॉपर्टीज है, एक तो कुछ इलीगल्स है और ऐसे ही मंजिला को ओवर क्रॉस करके बनाई जाती है कि अगर आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो कोई व्यवस्था नहीं है आग बुझाने के लिए। देखो, ये तो लगातार कोशिश हो रही है कि इन सारे जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको ठीक किया जाए और करने में लगे हुए भी हैं, मगर निश्चित रूप से अब इस घटना के बाद तो कुछ कहना बनता नहीं है। इतने दर्दनाक हादसे के बाद अब तो क्या रीजन रहे, कैसे, क्योंकि ये जो तस्वीरों में दिख रहा है काफी बड़ा होटल है ये, और उसके एक रेस्टोरेंट में आग लगी और इतने सारे लोग मारे गए। तो मैं तो प्रार्थना करता हूं पहले जो घायल हैं जो वो बचाए जा सकें, उसके बाद इसकी जांच हो और इसका मूल कारण पता चले और दोषी जो भी हो उसको सजा मिले। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो नंबर्स, जो मरने वालों की संख्या है, उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। बहुत ही शर्मनाक है ये करना। मुझे लगता है कि ये सब मैटर, इसमें कारण ज्यादा ढूंढना चाहिए। दोषी जो भी होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कोई भी दोषी हो वो बचेगा नहीं, मगर इस तरह की बात करना, इस समय राजनीतिक बातें ऐसी घटनाओं में अच्छा नहीं होता है। क्या कमी है वो उनकी जगह मैं कह रहा हूं, हम इसको पता करेंगे क्या कौन किसका दोष है, और दिल्ली सरकार सारी जानकारी लोगों के सामने रखेगी। अभी केस रजिस्टर करके आगे की क्या अभी तक प्राथमिक जांच में कौन दोषी पाया गया है? जो बिल्डिंग का ऑनर है उसकी जांच की जा रही है। सर 6 रूम की परमिशन थी, 25 रूम सर 6 रूम की परमिशन थी, 25 रूम। अभी नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया, सबके सामने बात आई। सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। ये आपसी एका है। इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे, तो इस तरीके के हादसे रुक सकते हैं। मंत्री आशीष सूद का कहना है कि हम इसकी जांच कराएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कौन जिम्मेदार। मंत्री आशीष सूद से मैं जानना चाहता हूं, पालम में 18 फरवरी को आग लगी थी, जून शुरू हो गया, कब आएगी रिपोर्ट तुम्हारी? विवेक विहार की कब आएगी रिपोर्ट? रिपोर्ट तो आ नहीं रही है। देखिए, 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियां टर्न आउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है, और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है।
सर कितने फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए, टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। कितनी डेट्स अभी तक डिक्लेयर? डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई है उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ्स में कन्वर्ट हुई है और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड है। सर क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी? क्या कुछ काम हो रहा था? कमर्शियल थी, रेजिडेंसी? देखिए, ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड +5 अपर फ्लोर है, और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट किस तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे, ये अभी मेरा डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर फॉरनर्स भी रह रहे थे कुछ? हाँ, फॉरनर्स भी थे, कुछ फॉरनर्स भी हैं। जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरनर्स भी थे। स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है, बिल्डिंग में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया बिल्डिंग। देखिए, मैं यहाँ ये 8:51 पर ये घटना हुई है और हम 9 बजे से यहाँ पर हैं। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। BSES ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, BNB का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों का जो परिजन हैं वो लोग यहाँ पर रहते थे। मैं जितेंद्र कुमार, SDM DDM में साउथ डिस्ट्रिक्ट। जैसे मुझे सुबह जानकारी मिली इस बारे में, हमने अपने DDM में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी EOCs को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ हमें पता लगा कि बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है और मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। जो घटना हुई है, कितने घायल है, कितने मृतक अभी तक बताए गए? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुके हैं, वहां से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं घायलों को भी। सर, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब क्या सख्त कार्रवाई करने का निर्णय सोच रहे हैं? इनके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। आग जब लगी थी सर, तो क्या छत से भी लोग जान बचाने के लिए कूद रहे थे? कुछ लोग रूम से अपने कूदे थे, ऊपर से रूम से 4th फ्लोर से। यहाँ के लोकल लोगों ने गद्दे नीचे लगा दिए थे ताकि जिसपे उनको चोट ना लगे। एक से ज्यादा बिल्डिंग में आग लगी है या फिर एक ही बिल्डिंग में है? टाइम पर BSES ने बिजली कट कर दी, इसकी वजह से फिर हादसा थोड़ा कंट्रोल में आ गया। दुखद है और फिर भी थोड़ा कंट्रोल में आ गया। सर, आप अपने क्षेत्र में कोई रूटीन विजिलेंस नहीं करते तो आपको पता चल सके कि इस तरह से हमारे क्षेत्र में कितने इलीगल ऑलरेडी चल रहा है? यहाँ से के बाद ही मैंने अभी MCD को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुए आपने उनका दे, ताकि उनकी एक रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। और आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे कि इस तरह के रूटीन कार्रवाई अपनी करते रहेंगे। बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया, तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे
एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ खड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ खड़े हैं, पूरे डिपार्टमेंट के पूरी पुलिस पूरी तरीके से, पूरा दिल्ली पुलिस उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय डीएम ने रिस्पॉन्ड किया, और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं, और खास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर, कुछ जो इन्होंने बताया कि बीएनबी बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं। तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी। प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं, और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो, उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करें। ये आप मानेंगे ये इलीगल चीज है और बीते कई सालों से चल रही है, इस पर कार्रवाई की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो किसी एक लाइसेंस के नाम पर, मान लीजिए एयरबीएनबी या बीएनबी का लाइसेंस आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लिया है, अब उसकी आड़ में अगर आप पूरा होटल चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तंग गलियां हैं, छोटी जगह हैं, यहाँ पर सभी तरह की सुरक्षा के जो मानक हैं, फायर सेफ्टी के जो जरूरी इंतजाम है, वो अगर नहीं है तो उस हिसाब से किसी को भी लाइसेंस देना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से मैं अधिकारी, मुख्यमंत्री जी ने से मेरी अभी कई बार बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी की उससे सभी पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, और हम सारी परिस्थिति का संज्ञान ले रहे हैं, और जो हम कार्यकर्ता जो बेस्ट कर सकते हैं हम उसके लिए करेंगे। वहाँ सुन रहे हैं कि लोग विदेशी मेहमान थे, यहाँ पे इलाज कराने आए थे। देखिए, ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पूरे बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। तो कौन थे उसकी जानकारी तो जब तक एक सूची हॉस्पिटल से या यहाँ से नहीं मिलेगी, तब तक उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन हो सकता है कुछ लोग, हमको भी अभी दिखाई दिया कि कुछ लोग अभी 3rd फ्लोर पर खड़े भी हुए हैं। लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को जरूर ये कहना चाहूंगा, उनकी तत्परता को, और खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट और डीएम को। मेरे पास कॉल है, जिस समय मैंने उनको कॉल किया 8:51 पर पीसीआर की कॉल है, 9 बजे से ही यहाँ के डीएम ने, यहाँ के एसडीएम ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के फायर ने, विद इन नो टाइम, एंड स्पेशली बीएसईएस, अगर बीएसईएस ने ये डिस्कनेक्शन नहीं किया होता तो शायद ये डिजास्टर और बड़ा हो जाता। स्थानीय लोगों ने भी जिस तरीके से यहाँ गद्दे वगैरह बिछा करके जो लोग जो सहायता कर सकते हैं, वो बहुत ही दुखद है। लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके बारे में प्रशासन को निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़े नॉर्म्स, उसके लिए बिल्कुल लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे लोगों की जिंदगी किसी भी तरीके से खतरे में जाए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।